सुर नहीं कह निज विपत्ति, सब सुनि मन कीन विचार। संभ विरोध ना कुशल मोहि, बिहसि कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म पिकारा। परहित लाग तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे से उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चलाऊं बसहीं सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहत सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर प्रसन्नतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभु विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपों जबहि बार चरिक्रे केतु, क्षण मोह मिटै सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भगो विवेक सहाय सहित सुबट संयुग महिमूरे। सदग्रंथ पर्वत मंक मकरंदन, मऊ जाई ते अवसर दूरे। होनिहारिका कर तार को रखबार, जग कर भर परा। दुई मात हे तिरति नाथ, तिंजे कोपि कर धनुषर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर जार पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल सब काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नभै तरु शाखा।
नदी उमंग अबुधि को धाई, संगम करें तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों और को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जय जय यश दशा जड़ने के बरनी, को कहीं सकहीं सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, सबे भय काम बस समय विसारी। सब जड़ वृक्ष नदी आदि की है आशा, जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन कहीं अब लो कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इना की दशा न कयो बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेप काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरह ही हो गए। भय काम बस जोगिस तापस पावरनी की को कहे। देखी चराचर नारे में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अबलाम्बयम। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत्य कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। श्री राम जय जय राम।